अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहरी और अफ्तार की मिसाइल यानी कि रमज़ान मुबारक का पाक महीना चल रहा है, ये आप सभी को पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है दोस्तों कि शहरी के बदले, इफ्तार के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको क्या इनाम देता है। जब हम खुद के लिए खाते हैं, खुद शहरी करते हैं, तो उसके बदले अल्लाह हमको क्या इनाम देता है। तो चलिए मैं बताती हूँ दोस्तों कि शहरी एक निहायत ही बाबरकत नाश्ता है जिसको रोज़ा रखने वाले हर एक मुसलमान नमाज फ़ज्र से पहले खाते हैं। हदीस शरीफ में आया है कि दोस्तों कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहरी खाया करो, क्योंकि शहरी खाने से हर लुक़मे के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको 60,000 बरस की इबादत का सवाब देता है। अब सोचिए दोस्तों कि अल्लाह का कितना बेहतरीन इनाम है कि वो शहरी हम खाते हैं, अपने लिए खाते हैं, रोज़ा हम अपने लिए रखते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से इनाम भी हमको मिलता है। माशाअल्लाह। रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को शहरी खाने की तरगीब दी और फरमाया कि शहरी किया करो कि शहरी खाने में बरकत है। हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क शहरी का लुक़मा ही है दोस्तों। शहरी में बड़ी बरकत है और इसको तर्क नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको नहीं छोड़ना चाहिए। एक घूंट चाहे आप पानी ही पी लें, क्योंकि शहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। अब सोचिए दोस्तों कि शहरी हम अपने लिए खाते हैं, अपने पेट में खाते हैं, रोज़ा अपने लिए रखते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ चीज़ माफ़ नहीं है दोस्तों, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, कोई भी चीज़ है कि माफ़ नहीं होती है, लेकिन उसके बदले अल्लाह हमको कितना बेहतर इनाम दे रहा है। हाफिज़ इब्न हिज्र अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि शहरी की बरक़ात मसअद वजूद से हासिल होती है। एक तो इसमें इब्तिदाए सुन्नत और अहले किताब की मुखालफत है, और दूसरी इससे की इबादत में क़ुव्वत हासिल होती है। क्योंकि जब हम शहरी कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर एनर्जी होती है, और उस एनर्जी की वजह से हम दिन में कलाम पाक हो, नमाज हो, रोज़े हो, जब रोज़ा रहते हैं कलाम पाक पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, या दीगर कोई किताब अगर आप उसकी भी तिलावत करते हैं, तो उसमें आपको ताकत मिलती है और पढ़ने में आपको काहिली नहीं होगी दोस्तों, और नींद नहीं आएगी। तीसरी, इससे बद इखलाकी का तदारक होता है, यानी कि आप जो शिद्दत भूख की वजह से पैदा होती है, शहरी खाने के लिए उठने से साइल को सदका देने या अपने साथ शरीक दस्तरख्वान करने की भी आदत हासिल हो सकती है दोस्तों। अब सोचिए कि शहरी करने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी बरकत और कितना अव्वल बनाया है शहरी को। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना अव्वल है, क्योंकि इस महीने का जब चाँद नज़र आता है दोस्तों, तो पूरे कब्र से, यानी कि दुनिया के सारे कब्रिस्तान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब को हटा लेता है। जब तक कि रमज़ान का महीना होता है, किसी भी मुर्दे को अज़ाब नहीं होता है दोस्तों। अलगर्ज सहरी का वक्त कबूलियत दुआएं, यानी कि दुआ कबूल होने का वक्त होता है। ये इस वक्त में दुआ करने से दुनिया और आखिरत की भलाई का हसूल मुमकिन है, यानी कि अगर आप शहरी के वक्त दुआ करेंगे अल्लाह से, तो दुनिया और आखिरत की भलाई का आप हसूल मुमकिन है, यानी कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को बख्शता है। और वक्त शहरी नमाज तहज्जुद के पढ़ने का वक्त होता है, वक्त है दोस्तों। अगर कोई एक माह मुसलसल तहज्जुद पढ़े, तो तहज्जुद पढ़ने का आदी हो सकता है वो। तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए शहरी का वक्त रहमत व बरकत, नेकियों में कसरत और तजलियात के नज़ूल का वक्त है दोस्तों।
ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عرباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہری کے کھانے پر یہ کہہ کر مرعو کیا، اس مبارک غذا کی طرف آؤ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شہری کھائی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ آپ نے نبی پاک کے ساتھ میں شہری کی اور اس کے بعد میں نبی پاک شہری کرنے کے بعد نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دریافت کیا اذان اور شہری میں کتنا وقفہ ہوتا ہے، یعنی کہ کتنا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 آیت کے پڑھنے کے برابر، یعنی کہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ 50 آیتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا شہری کا مرتبہ کہ ہم جب خود کے لیے شہری کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو کیا انعام دیتا ہے یا کتنا ثواب حاصل ہے ہم کو شہری کرنے سے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو میں آپ کو افطار کے فائدے، یعنی کہ افطار میں ہم کو کتنا ثواب ملتا ہے، میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوستوں، اگر بتانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہوں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کریے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کا ویڈیو بھی آپ دیکھیے گا، آپ کو ضرور پسند آئے گا۔